बात करते हैं दिल्ली के हालात की। दिल्ली की हवा इस वक्त बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है। आनंद विहार में कोहरे की मोटी चादर छा गई है। आनंद विहार में AQI 371 तक पहुंच गया है। अब आप समझ लीजिए दिल्ली के हालात क्या हो सकते हैं। और सिर्फ आनंद विहार ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाके हैं जो इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। लोग इवन अब अपने घरों से मास्क लगाकर बाहर निकलने लगे हैं। दिल्ली के हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं। चाहे कर्तव्य पथ की बात की जाए, चाहे एम्स की बात करें, ITO, अक्षरधाम, आनंद विहार, लोधी रोड, ये तमाम वो इलाके हैं दिल्ली के जहां पर इस वक्त प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गौरव, दिल्ली में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और यहाँ के हालात क्या है वो जानेंगे। गौरव नोएडा से इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, नोएडा के हालातों की अगर हम बात करते हैं तो वो दिल्ली के हालात से ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत बेहतर है। यहाँ पर भी हालात वैसे ही हैं जैसे दिल्ली में है। फिलहाल आप नोएडा में इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर AQI क्या है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जिस तरीके से वायु गुणवत्ता लगातार राजधानी दिल्ली NCR में खराब होती नज़र आ रही है। खास करके अगर हम रविवार के दिन की बात करें तो रविवार के दिन हालांकि ट्रैफिक बहुत सामान्य होता है, लेकिन फिर भी अगर हम आनंद विहार के हिस्से की बात करें वहाँ पर भी जो AQI है तकरीबन 298-303 के आसपास कल दर्ज किया गया था। ये भी गंभीर श्रेणी में माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम गाजियाबाद की बात करें यहाँ पर भी 300 के पार AQI दर्ज किया गया। तो इस तरीके से नोएडा की बात करें, नोएडा में भी 280-300 के आसपास AQI लगातार जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये रविवार के आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, जबकि सबसे सामान्य ट्रैफिक होता है, लोग छुट्टी पे रहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली NCR की बात करें तो खास करके इससे किस तरीके से निजात मिले उसके लिए लगातार दिल्ली सरकार अपने तरफ से कवायद करते नजर आ रही है। दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने सुनिश्चित किया कि कई ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहाँ सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है, जो धूल धक्कड़ है वो उड़ते हैं और वहाँ पर लगातार जो छिड़काव है वो किया जाए। खास करके ISBT की अगर हम इससे की बात करें तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो है हमने देखा कि जिस तरीके से गाड़ियों का आवागमन होता है, बसों का आवागमन होता है, ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये जो आवागमन होता है उससे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे पॉल्यूशन होता है। तो उसको देखते हुए भी जो हमने देखा पुराने वाहन हैं, खास करके जो डीजल वाहन थे उन पर सख्ती बरती गई। इसके अलावा अगर इसी तरीके के हालात रहे तो सूत्र बता रहे हैं कि बाहर के राज्यों की जो बसें चलती हैं, खास करके अगर हम देखें अलग अलग राज्यों से जो बसें ISBT कश्मीरी गेट तक आती हैं, उन राज्यों को भी पत्र लिखने की तैयारी सरकार अपने तरफ से करेगी कि कुछ दिनों के लिए जब तक दिल्ली में इस तरीके का AQI गुणवत्ता बनी हुई है, खास करके जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए उन बाहर के राज्यों से आने वाली बसों को कुछ दिन के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो छिड़काव है पानी का मशीनों के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। दिल्ली के लुटियंस दिल्ली की अगर हम बात करें, कर्तव्य पथ की बात करें, संसद भवन की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, तो वहां पर आम दिनों में AQI अगर हम बात करें, दोपहर के समय की भी बात करें तो तकरीबन 280-315 तक AQI दर्ज किया जा रहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो पूरा AQI लेवल है जिस तरीके से ये दर्ज किया जा रहा है ये चिंताजनक है। और इसी को देखते हुए हमने देखा है कि दिल्ली NCR में अगर हम सुबह की बात करें, जो लोग वॉक पे निकलते थे, जो लोग योगा करने के लिए निकलते थे कर्तव्य पथ की तरफ, वहां अब संख्या जो है वो बेहद नदारत यानी कि बहुत कम देखने को मिल रही है। साइकिलिंग करने वाले जो लोग हैं उनकी भी संख्या बेहद कम नजर आ रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये चिंताजनक हैं राजधानी दिल्ली के लिए भी, नोएडा के लिए भी और गाजियाबाद के लिए, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल सटे हुए इलाके हैं। ट्रैफिक का आवागमन लगातार होता है, गाड़ियों से जो प्रदूषण हो रहा है उस पर भी सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उसको भी रोका जाए। हालांकि इस पूरे मामले के बीच में एक जो अगर हम बात करें जो मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से जगह जगह पर निरीक्षण का जो कार्य है वो किया जा रहा था और जहां जहां ऐसे स्पॉट पाए गए वहां पर खास करके छिड़काव करने के लिए 24 घंटे मशीनों को सुनिश्चित किया गया है ताकि जो